गुत्थी में उलझ गई है रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक्स में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। सुशांत केस में बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, रिया द्वारा मानसिक उत्पीड़न, अभिनेता के 15 करोड़ रुपए गबन करने से लेकर अब ड्रग रैकेट तक पहुंच चुका है यह मामला। फिलहाल रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य संदिग्ध है। बार बार बयान बदलने की वजह से रिया पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। क्वांट टैलेंटेड मैनेजमेंट की टैलेंट मैनेजर जया शाह ने ईडी को बयान देकर कहा कि उन्होंने कभी सीबीडी ऑयल जैसा कुछ किसी को सप्लाई नहीं किया। जया शाह वही है जिनसे बातचीत की थी रिया ने, और उनकी बातचीत की जो चैट जो थी उनकी वो वायरल हो गई थी। रिया के फ़ोन से ये बात सामने आई है कि जया शाह और रिया के बीच में बात हुई, जो सीबीडी ऑयल से रिलेटेड बात हो रही है, जिसमें जया शाह बता रही है कि कॉफ़ी, चाय या पानी किसी में भी आप 2 से 3 बूंद डालकर दे दीजिए और 30 से 40 मिनट बाद इसका असर दिखेगा। फिलहाल इस मामले पर जया शाह ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानती हूँ। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कांटेक्ट किया था और बताया था कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये कहना है जया शाह का। अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था, कुछ समय पहले कहा था कि रिया 8 जून को सुशांत का घर अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी। फिर उन्हें बताया गया कि सुशांत ने उन्हें भेजा था। पहले रिया के वकील ने कहा कि अपनी मर्जी से छोड़ के आई। फिर रिया का कहना है कि उन्हें सुशांत ने जबरन बाहर निकाला। सुशांत ने कहा कि मेरी बहन मीतू घर में आ रही है तो तुम यहाँ से जाओ। जबरदस्ती वहां से रिया को निकाला गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बताया था कि मानसिक रूप से बीमार बॉयफ्रेंड की देखभाल की वजह से रिया डिप्रेस थी, इसीलिए उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया। अब देखिए, 3 थ्योरी यही सामने आ गई। एक सवाल के 3 जवाब, वो भी रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए। सवाल एक ही है कि रिया ने आखिर 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा। इसका सबसे पहला जवाब रिया के वकील से आया। दूसरा जवाब जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और हाल ही में रिया का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने बताया कि सुशांत ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला था। इसके पहले तक ये बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब नई बात सामने आ रही। तो शायद ये जो 3 बातें आई इस पर फिर संदेह उठे। रिया ने मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत ने एक्ट्रेस को उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए उनके माता पिता के घर जाने को कहा था। जैसा कि रिया ने भी कल बताया कि सुशांत कह रहा था कि तुम अपने घर जाओ। इसके लिए सुशांत ने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया था। मतलब जब 8 तारीख को सुशांत के घर से रिया जाती है, 9 तारीख को सुशांत उनका हालचाल पूछने के लिए मैसेज करता है तो रिया उन्हें ब्लॉक कर देती है। और इसके बाद रिया का कहना है कि उन्हें लगता था कि सुशांत उन्हें नहीं चाहते, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह वापस आए। रिया का कहना है कि सुशांत उन्हें वो नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं, इसीलिए उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ एक और सवाल उठ गया कि क्या आप जिसके साथ रह रहे थे, जिसकी हालत के बारे में आपको पता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, आप जैसा कह रहे हैं, वो अगर आपको कहता है कि आप यहाँ से जाइए तो आप चले गए। उसने अगर आपको फ़ोन नहीं किया तो आप उसे फ़ोन करके उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछेंगे, और जब उसका मैसेज आता है तो उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर देंगे, ताकि क्योंकि आप मतलब एक वजह दे सके कि मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊं। अगर रिया को सब पता था कि मानसिक रूप से सुशांत बीमार है तो शायद वो ऐसा नहीं करती। लेकिन फिर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया। सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया ने महेश भट्ट को चैट में लिखा था, आयशा मूव ऑन। इस चैट से ऐसा प्रतीत होता है कि रिया सुशांत का घर छोड़कर बहुत खुश थी, क्योंकि आयशा उनकी एक मूवी में उनका नाम था, शायद वो जलेबी मूवी थी, उसमें उनका नाम था आयशा। तो महेश भट्ट को उन्होंने मैसेज किया निकलने के बाद कि थैंक यू, आपने मुझे बताया, मोटिवेट किया, आपकी बातों के कारण मैं
मैं बाहर निकल गई हूँ, मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ। तो ऐसे में रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इतनी सारी बातें आ रही है। अब ये नया सवाल आया कि जब रिया को सुशांत ने अपने घर से निकाला था, तो वो वहां से निकलने के बाद महेश भट्ट को मैसेज करके ये क्यों कहती है कि मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद महसूस कर रही हूँ, और इतने के बाद भी वो सुशांत के मैसेज या कॉल का इंतज़ार कर रही थी, ये तो कोई नहीं सोच सकता है। अब इस मामले में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि रिया की जो चैट वायरल हो रही है उसमें कई लोगों के नाम और ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने आज कहा कि हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसको देखते हुए हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन भी सामने आया। एनसीबी की टीम कभी भी रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। और आज आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के जो स्टाफ थे सिद्धार्थ पिठानी, इनसे बातचीत की, और सबसे जो लंबी पूछताछ हुई है वो रिया चक्रवर्ती से हुई है। लगभग 10 घंटे तक सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। उसके बाद जब वो घर जाती है, वहाँ घर पहुंचने के पहले उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ मीडिया उनका घर घेर कर रहता है। तो उसके बाद वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ से सुरक्षा की गुहार लगाती है, फिर अपने साथ कड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें घर में पहुंचाया जाता है। तो अगर रिया ने कुछ नहीं किया है, तो मीडिया के सवालों का जवाब देने से वो क्यों बच रही है? अगर उन्हें लगता है कि वो सही है, तो पहले दिन से उन्होंने आकर अपनी सारी बातें रख देनी थी। अगर वो ऐसा करती तो शायद आज मीडिया उन्हें इस तरह से नहीं घेरता, या इतने दिन से जैसे वो चुप बैठी थी तो शायद उन पर इतने सारे सवाल नहीं उठते। अब जैसे कि रिया का जो कल इंटरव्यू हुआ, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये इंटरव्यू नहीं होना था, ये सोची समझी साजिश थी, प्लान था, कहानी सुनाई गई। हो सकता है कि कहानी सुनाई गई, कुछ हद तक इसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ गलत चीजें भी बताई गई है। अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सीबीआई जांच में ये इंटरव्यू से लेकर, रिया की चैट से लेकर, महेश भट्ट से जो उनका मैसेज हुआ था, जितने भी लोगों से उन्होंने बात की है, सुशांत ने उन्हें घर से निकाला था या वो अपनी मर्जी से गई थी, और सिद्धार्थ पिठानी ये कह चुके हैं कि वो दोनों जब रिया घर छोड़कर गई थी तो सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा हुआ था। रिया ने कल एक और चीज की कि उन्होंने पूरा ब्लेम सुशांत की बहन पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो चली गई थी, तब सुशांत बिल्कुल ठीक थे, मेरे जाने के बाद और 13 तारीख तक उनके साथ नीतू रही, मतलब सुशांत की बहन सुशांत के साथ रही। तो ये क्यों हुआ, ये इसका जवाब नीतू से पूछा जाए। बात भी सही है कि अगर नीतू उनके साथ थी तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। जो हार्ड डिस्क का डेटा नष्ट करने की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि उस समय नीतू भी सुशांत के घर में हो जब ये सब कुछ हुआ था। इन सब बातों का जवाब सुशांत की बहन नीतू ने सामने आकर दे देना चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इस केस को घुमाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा घुमाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी, बड़े बड़े नेता से लेकर स्टार्स तक इसमें बयान दे रहे हैं। जो मुद्दा है उसके 2-3 पहलू दिखाए जा रहे हैं, कभी रिया का पक्ष तो कभी सुशांत का पक्ष। अब इस मामले में सीबीआई तो जांच कर ही रही है, एनसीबी की जांच में भी सामने आ सकता है कि रिया और सुशांत का ड्रग कनेक्शन था या नहीं। क्या रिया सही में सुशांत को ड्रग देती थी, या सुशांत रिया के आने से पहले से ड्रग लेता था, या सुशांत ड्रग लेता ही नहीं था, उसे कुछ बात मतलब इन सब बातों की जानकारी ही नहीं थी। ये सब चीज़ें सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच में सामने आ जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टीम के साथ। थैंक यू।